अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 10 से 16 अप्रैल 2011 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में बात करेंगे सबसे पहले हम बुर्ज असद की लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम था 20 अप्रैल आपके जायजे के 9वें यानी अपनी शर्फी घर में रहते हुए किसी सफर की ख्वाहिश को बढ़ाने के अलावा उसे अमली शक्ल देने में भी आपकी मदद करेगा। और इसके अलावा आपकी ख्वाहिशात बढ़ने से आप बहुत ज़्यादा जोशीले और जज्बाती भी हो सकते हैं, जबकि इन हालात में पैदा होने वाले तब्दीलियों के ज़ेर असर आपकी दिलचस्पी कानूनी और साइंसी उमूर में भी मजीद बढ़ सकती है। इसलिए अब आपको खुद मैनेज करना है कि आप अपने जोश को, जज्बे को किस एंगल पे, किस तरह से, कहाँ जाके ज़्यादा मौसर बना सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद मिल सकें। 10 अप्रैल को शम्स तारत करान की वजह से आप में ज़हनी पुख्तगी पैदा हो सकती है, जबकि मुस्बत सोच बढ़ने से आपके मौजूदा मनसूबे और दूसरों से मुतल्लिका मामलात अहसन तरीके से चल सकेंगे। इसके अलावा किसी खास जगह सैर व सियाहत का प्रोग्राम भी बन सकता है। अब ये आप पे है कि आप अपने वसाइल के मुताबिक उससे किस तरह से इस्तेफादा कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 अप्रैल को अपनी माली परेशानियां दूर कर सकेंगे। 11 अप्रैल को किसी तकरीब में शिरकत जो है वो मुतवक्को है। 12 अप्रैल को आपको खुशगवार माहौल मुयसर आ सकेगा। 13 अप्रैल को मसरूफियात में इजाफा होगा। 14 अप्रैल को मेहमानों की आमदोरफ्त रहेगी। 15 अप्रैल को काम के सिलसिले में मसरूफ रह सकेंगे। 16 अप्रैल को अफसरान बाला के माबैन बास हासिदीन की वजह से गलतफहमी की फिजा पैदा हो सकती है। इस हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो वो 14 अप्रैल, जबकि नहस या मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 11 अप्रैल को हो सकता है। इसलिए 11 अप्रैल को एहतियात कीजिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा अतारत यकम था 23 अप्रैल आपके जायजे के 8वें घर में राजी हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके विरासत से मुतल्लिका कई खुफिया या ज़ाहरी मामलात में मुश्किलात पैदा हो सकती है और मुमकिन तौर पर आपके हक पर गासबाना कब्जा करने की कोशिश भी की जा सकती है। इसके अलावा किसी क्लेम के तरीकाकार के बारे में इख्तलाफ राय पैदा होने से कामयाबी के इम्कानात भी कम हो सकते हैं, जबकि गैर शादीशुदा अफराद की शादी की उम्र में भी रुकावटें पैदा हो सकती हैं। अपने करीबी ताल्लुकात के बारे में मुहतात रहिएगा, वरना मुश्किल पेश आ सकती है। 10 अप्रैल को अतारत शम्स करान वाक़ होने से अदबी कामों में शिरकत जो है वो आपकी मुतवक्को है, जो आपकी इल्मी ज़ौक़ को मज़ीद बढ़ावा दे सकती है। इस दौरान इख्तियार किया गया कोई भी कारोबारी सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र बन सकता है, जबकि हालात में पैदा होने वाली उलझनों को बेहतर अंदाज में निपटाने की काबिलियत में भी खासा इजाफा हो सकेगा। 12 अप्रैल को अतारत मुश्तरी करान की वजह से अपने मौजूदा हालात पर मुकम्मल निगाह रखते हुए बेहतर और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, जो मुस्तक़बिल करीब में न सिर्फ मुस्बत समरात ला सकेंगे बल्कि उससे आपके माली मामलात में भी इस्तेहकाम आ सकेगा, जबकि शोबा तालीम में भी आपकी दिलचस्पी मजीद बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 अप्रैल को बुजुर्गों की सेहत जो है उसकी तरफ से कोई आपको ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आपको परेशानी का अंदेशा लाहक हो सकता है या आप परेशान हो सकते हैं। 11 अक्टूबर को कारोबार के सिलसिले में मसरूफियत आपकी बढ़ सकेगी। 12 अप्रैल को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 13 अप्रैल को रोमानवी माहौल जो है वो मुयसर आ सकेगा, लेकिन वहाँ भी एहतियात बहुत ज़रूरी होगी। 14 अप्रैल को समाजी खुशियों में इजाफा हो सकेगा। 15 अप्रैल को बाज़ नए कारोबारी मुआहदे जो है वो ज़ेर नज़र रहेंगे, फाइनल नहीं हो सकेंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीनन उसको आप एक फाइनल स्टेज तक ज़रूर ले जा सकेंगे। 16 अप्रैल को आपके घरेलू मसाइल जो हैं उन पे आप काबू पा सकेंगे। आप में इतनी अहलियत पैदा हो जाएगी कि आप उनको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 10 और 13 अप्रैल, जबकि नहस जो या मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 11 अप्रैल का हो सकता है। बुर्ज मीज़ान मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा यकम था 21 अप्रैल अपने शर्फी घर में रहते हुए आपके मौजूदा मुलाजमती उमूर में माली फ़वाइद का हुसूल मुमकिन बनाने के अलावा दूसरों से अमली तौर पर इमदाद व ताउन का जो हुसूल है उसमें भी आपके लिए हालात को साजगार बना सकेगा। अमली तौर पर भी आपको जो है फ़वाइद मिल सकेंगे, जबकि इस दौरान आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी, जिसकी वजह से आप उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन अपने मातहतों से होशियार रहिएगा और उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टार पोजीशन आपको अपने मातहतों से फ़ायदे मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ कहीं कहीं भी साजिश जो है उसके होने के भी इम्कानात है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बचा के रखना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 अप्रैल को समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के मौके हासिल नहीं कर सकेंगे, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। 11 अप्रैल को मुलाजमत पेशा अफराद अपने फ़राइज़ मनसबी अहसन तरीके से अदा कर सकेंगे। 12 अप्रैल को घरेलू माहौल जो है वो खुशगवार रहेगा। 13 अप्रैल को सेहत आपकी कदरें बेहतर होगी। 14 अप्रैल को रिश्तेदारों के साथ किसी गलतफहमी की बिना पर कशीदगी पैदा होने का खदशा है और आपको अपनी जो जहनी सलाहियतें हैं उसको बरूए-कार लाकर इस गलतफहमी से बचने की कोशिश कीजिएगा ताकि कशीदगी के इम्कानात ख़त्म हो सकें।
15 अप्रैल को कारोबारी उमूर में तरक्की का अंसर जो है वो गालिब रहेगा। 16 अप्रैल को खरीदो फरोख्त का रुझान जो है वो बढ़ सकता है, और लेकिन इसी दौरान जो आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की खरीदारी जो है वो मुफीद साबित हो सकती है। इस हफ्ते में आपके लिए कोई 7 दिन या कोई मनफी दिन, दोनों तरफ से आप बिल्कुल, यानी ये न्यूट्रल है, बिल्कुल नॉर्मल जो है आपका वीक है। इससे आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको अच्छा या बुरा बना सकते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मरीख 3 से 30 अप्रैल आपके जायचा के छठे घर में रहते हुए आपकी जिस्मानी ताकत में इजाफा करने का सबब बन सकेगा, जबकि आपकी फनी काबिलियत की बदौलत किसी जिम्मेदाराना ओहदा का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इन असरात की वजह से दूसरों के मातहत अहम उमूर अंजाम दे सकते हैं, लेकिन आपकी ज़ाती कोशिशें कामयाब होकर फ़ायदेमंद भी साबित हो सकेंगी। आपका ज़ैली हकम प्लॉटो तमाम आपके जायचा के तीसरे घर में रहते हुए 10 अप्रैल से रुजत पजीर रहेगा, जिसके असरात की वजह से आपके बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात जो हैं उसमें मिली जुली कैफियत गालिब नजर आ सकती हैं। 12 अप्रैल को मरीख प्लॉटो तरबी की वजह से आपका गुस्सा शिद्दत जज्बात में इजाफा करके आपको राय रास्त से हटाकर मनफी उमूर की जानब ले जा सकता है। इसलिए अपने आप पर काबू पाकर या काबू रखकर ही आप मसाइल को जो है उनके असरात से, खासतौर पर जो मनफी असरात उनसे बच सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 अप्रैल को दोस्त अहबाब से मुलाकात हो सकती है। 11 अप्रैल को दोस्तों के साथ मिलकर तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगे। 12 अप्रैल को शरीक हयात के साथ किसी मामले में गलत फहमी का अंदेशा है। 13 अप्रैल तामीरी दिन होगा, किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हो सकती है। 14 अप्रैल को बाद मनसूबों पर नजरसानी कर सकेंगे। 15 अप्रैल को किसी तकरीब में शिरकत का मौका मुयसर आ सकेगा, जहां आप अपनी आन बान और शान जो है वो दिखा सकेंगे। 16 अप्रैल को आप अपने ख्यालात की तकमील कर सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन जो है वो 14 अप्रैल, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो हैं वो 10, 12 और 16 अप्रैल के हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ, और इस हिस्से से इजाज़त चाहने से पहले बताना चाहूँगा अपने रवाबित info@astrohope.com ये ईमेल करने के लिए, और बराह रास्त कॉल करने के लिए 0092 333 4286 474 0092 300 4081 787 0092 423578 4474 और बिलमुशाफा मुलाकात करने के लिए या खत किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।